बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री मद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री मद्भागवत महापुराण में सप्तम स्कंद पहला अध्याय देव ऋषि नारद और युधिष्ठिर की बातचीत तथा जय विजय की कथा। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, भगवान तो स्वभाव से ही समदर्शी हैं। उनमें किसी प्रकार का भी भेदभाव नहीं है। समस्त प्राणियों के लिए उनके हृदय में दया का भाव है। फिर उन्होंने साधारण मनुष्य की भांति देवताओं का पक्ष लेकर दैत्यों का वध क्यों किया? श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, भगवान के इस अद्भुत चरित्र के लिए तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। उसके सुनने से भगवान के प्रति प्रेम भक्ति का उदय होता है। भगवान तो निर्गुण, अजन्मे व अव्यक्त और प्रकृति से परे हैं। ऐसा होने पर भी वह अपनी माया के गुणों को स्वीकार करते हैं और मृत्यु देने वाले दोनों रूपों को ग्रहण करते हैं। सत्व गुण, राजोगुण और तमोगुण, यह प्रकृति के 3 गुण हैं, परमात्मा के नहीं हैं। परमात्मा सभी जीवों के शरीर में रहते हैं। उन्हें जानने के लिए आत्मा मथन करना पड़ता है। बिना आत्मा मथन के अथवा आत्मा के स्वरूप को जाने बिना कोई भी परमात्मा की शक्ति का अनुभव नहीं कर सकता। परमेश्वर जब अपने लिए शरीर का निर्माण करना चाहते हैं, तब अपनी माया से राजोगुण की अलग से सृष्टि करते हैं। जब वह विचित्र और पवित्र योनियों में रमण करते हैं, तब सत्गुण की सृष्टि करते हैं। जब वह योग निद्रा में शयन करते हैं, तब तमोगुण बढ़ा देते हैं। वह तो सत्य संकल्प है। वही जगत की उत्पत्ति, पालन और अपितु काल उनके अधीन है। संहारक तमोगुण बढ़ा देते हैं। वह तो सत्य संकल्प है। वह ही जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार की सृष्टि करके अपने लीला प्रकट करते हैं। वह काल के अधीन नहीं है, अपितु काल उनके अधीन है। राजन, इस विषय में देव ऋषि नारद ने एक कथा कही थी। वह उस समय की बात है जब महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था और भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध कर दिया था। उसी समय देव ऋषि नारद भी वहां उपस्थित थे। तब वह मंडप में ही युधिष्ठिर ने देव ऋषि नारद से प्रश्न किया था। युधिष्ठिर ने पूछा था, देव ऋषि, भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध कर दिया और उसकी जीव आत्मा ज्योति रूप में भगवान में समा गई। श्री कृष्ण में समा जाने के लिए तो बड़े बड़े भक्तों के लिए भी दुर्लभ होता है। फिर भगवान से द्वेष करने वाले शिशुपाल को वह गति कैसे मिली? मैं जानता हूँ कि पूर्व काल में भगवान की निंदा करने के कारण ऋषियों ने राजा वेन को नरक में डाल दिया था। वह दम घोष का लड़का पाप आत्मा शिशुपाल और दुर्बुद्धि दंत वक्र शिशुपाल का भाई, दोनों ही तूत लाकर बोलने लगे थे। तभी से वह दोनों भगवान से द्वेष करते रहे हैं। सदैव भगवान को गालियां देते रहे हैं, परंतु उन्हें ना
तो नरक ही प्राप्ति हुई, न उसकी जीभ में कोढ़ ही हुआ। फिर भी वह दोनों मरते ही भगवान में लीन हो गए। ऐसा किस कारण से संभव हुआ? आप कृपया मुझे इसका रहस्य बतलाइए। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, निंदा, स्तुति, सत्कार और तिरस्कार इस शरीर के ही होते हैं। जब इस शरीर को ही अपने आत्मा मान लिया जाता है, तब वह मैं हूँ और यह मेरा है, ऐसा भाव मन बन जाता है। वह सारे भेद भाव का मूल है। इसी के कारण ताड़ना और दुर्वचनों से पीड़ा होती है। अभिमान के कारण ही मनुष्य शरीर की मृत्यु को अपनी मृत्यु मान लेता है, परंतु परमात्मा के मन में जीव के प्रति अभिमान का कोई भाव नहीं है। इसीलिए उन्हें पुरुषोत्तम कहा जाता है। आदि वह किसी प्राणी को दंड भी देते हैं तो उसके कल्याण के लिए देते हैं, किसी देश अथवा ईर्ष्या के कारण नहीं। फिर चाहे कोई पूर्ण वैर भाव से अथवा बिना किसी वैर भाव से अथवा पूर्ण भक्ति भाव से, भय से, स्नेह से अथवा किसी काम से भगवान में अपना चित्त लगा देता है, तो भगवान उनमें भेद नहीं करते। समदर्शी भाव से वह अच्छे और बुरे दोनों व्यक्तियों को अपने हृदय से लगा लेते हैं। युधिष्ठिर, मेरा ऐसा धूट निश्चय है कि मनुष्य वैर भाव से भगवान में जितना तन्मय हो जाता है, उतना भक्ति योग से नहीं हो पाता। वैर करने वाले उनका चिंतन करते करते पाप रहित होकर उन्हीं में लीन हो जाते हैं। ऐसा उदाहरण एक यही नहीं है। अनेकों मनुष्य काम, देश और भय से अपने मन को भगवान में लगाकर अपने सारे पापों से मुक्त होकर भगवान को प्राप्त हुए हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई भक्त भक्ति की लय में होकर भगवान को प्राप्त हो जाता है। गोपियां और गोप स्नेह और प्रेम से, कंस भय से, शिशुपाल गालियों से, पापी आजमील नाम लेने मात्र से भगवान को प्राप्त हो गए थे। शिशुपाल और दत्त वक्र दोनों ही विष्णु भगवान के प्रसाद थे। ब्राह्मणों के श्राप के कारण ही उन्हें अपने पद से नीचे गिरना पड़ा था। राजा युधिष्ठिर ने कहा, नारद जी, भगवान के प्रसादों को भी प्रभावित करने वाला वह श्राप किसने दिया था और वह कैसा था? नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, एक दिन ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादि ऋषि गण तीनों लोकों में स्वच्छंद विचारण करते हुए बैकुंठ लोक को जा पहुंचे। उन्हें साधारण ऋषि गण समझकर द्वारपालों ने उन्हें भीतर जाने से रोक दिया। इस पर क्रोधित होकर उन्होंने द्वारपालों को श्राप दिया कि तुम दोनों भगवान के समीप रहने के योग नहीं हो, इसीलिए तुम शीघ्र ही असुरों की पाप योनि में जन्म लोगे। उनके इस प्रकार श्राप देने से वह दोनों जय विजय नाम के द्वारपाल बैकुंठ लोक से नीचे गिरने लगे। तब सनकादि कृपालु महात्माओं ने उनके विनती करने पर उनसे कहा कि वह तीन जन्म का श्राप भोग कर फिर से बैकुंठ लोक में आ जाएंगे। युधिष्ठिर, पहले जन्म में वह दिति के पुत्र हिरण्याकशिपु और हिरण्याक्ष बने। भगवान विष्णु ने उन्हें नरसिंह और बराह अवतार द्वारा मार डाला था। दूसरे जन्म में वह दोनों
मुनि के द्वारा केसिनी के कैसी के गर्भ से राक्षस रूप में रावण और कुंभकर्ण हुए। भगवान विष्णु ने दशरथ पुत्र श्री राम के रूप में अवतार लेकर उनका वध किया। तीसरा जन्म वह दोनों तुम्हारी मौसी के लड़के शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में आए। भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण का अवतार लेकर दोनों को अपने सुदर्शन चक्र से मार डाला। बच्चों, ये जो जय और विजय थे, तो ये जय विजय विष्णु भगवान के द्वारपाल थे, विष्णु भगवान के द्वारपाल थी। तो ये जिस टाइम में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ये आए सनकादिक ऋषि, जिस टाइम सनकादिक ऋषि आए तो इनको पता नहीं था द्वारपालों को कि ये ऋषि हैं। अंदर जाने लगे, अंदर प्रवेश नहीं होने दिए, बोले नहीं नहीं हम जाने नहीं देंगे। वो कहने लगे भगवान से मिलना है हमें, हम तीनों लोग घूम के आए हैं और भगवान का दर्शन किए बिना हम नहीं जाएंगे। वो बोले हम जाने ही नहीं देंगे। हट पकड़ लिए। अब साधु हट, बाल हट और तिरिया हट बहुत बुरा होता है, राज हट भी बहुत बुरा होता है, साधु हट भी बहुत बुरा होता है। साधु जिस चीज को हट कर लेगा बच्चों, साधु हट नहीं आया है, ये आया तीन ही चीज है, राज हट, बाल हट और तिरिया हट। तो अगर साधु संकल्प कर ले कि मुझे ये करना है, तो कितना भी कठिनाई क्यों ना हो, साधु करेगा ही करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अब इन्होंने जाने नहीं दिया। जब जाने नहीं दिया उनको, तो वो बहुत समझाए कि हमें जाने दो, भगवान से मिलना है, हमें जाने दो। क्योंकि साधु जल्दी से गुस्सा नहीं होते। जो साधु जल्दी से गुस्सा हो जाता है वो साधु नहीं होता, वो पखंडी होता है। हालांकि साधु, जैसे भगवान ने शिशुपाल का सिर उतारा था, तो उसने भगवान ने ये कहा था 100 गलती माफ करूंगा, तुम्हारा 100 गलती मैं माफ करूंगा, लेकिन 100 से एक ऊपर होते ही मैं तुम्हारा गर्दन उतार लूंगा। तो शिशुपाल माने नहीं, वो गाली देते गए, भगवान गिनते गए और जब 100 होके 101 हुआ, जब भी अपना चक्र घुमाए और गर्दन उड़ा दिए। तो उनका ये तीसरा जन्म था, शिशुपाल हर का ये तीसरा जन्म था। पहला जन्म उनका प्रहलाद के पिता बने, प्रहलाद के जो पिता बने, और प्रहलाद के उसमें बहुत उन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। हिरण्याकशिपु के पुत्र थे प्रहलाद, और बहुत ज्यादा बुरा किए। तो लास्ट में भगवान ने जन्म लिया। उन्होंने ब्रह्मा जी से आशीर्वाद लिया था कि ना मैं जल में मरूं, ना थल में मरूं, ना ऊपर मरूं, ना बीच में मरूं, ना अगल मरूं, ना बगल मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं दिन में मरूं, ना मुझे कोई इंसान मारे, ना मुझे कोई शैतान मारे। तो भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया और खंबे से निकले और दीन छिपा था। जब भी कहते हैं दीन छिपे दहलीज में नहीं बैठना चाहिए। दीन छिपे अगर दहलीज में बैठने से हमारे घर का सुख शांति खराब हो जाता है, उड़ जाता है और माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। तो बच्चों, वो अपने साथल में, क्योंकि ना धरती थी ना आसमान, अपने साथल में रख के उनकी छाती चीर दिए। ना उनके पास कोई शास्त्र था, ये औजार थी कुछ, और ना कुछ उनके बाण वगैरह थी। बस अपने लखून से उन्होंने उसके छाती को चीर के वो कर दिया। तो दूसरा, पहला जन्म वो था। और दूसरा जन्म उनका हुआ रावण और कुंभकर्ण का, जो श्री राम जी जन्म लिए और उनका उद्धार किए, रावण का और कुंभकर्ण का। और तीसरा जन्म इनका, जैसे रावण भी जिस टाइम में सीता माता को उठाए, तो बच्चों दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन उन्होंने माँ कह के उठाया था। और देखो, जो रावण पैर पकड़ के उठाया था, उनको पता था कि भगवान के पास जाने का समय आ गया है। अगर मैं ये गलत काम नहीं करूंगा तो मुझे भगवान के पास नहीं जाने को मिलेगा, क्योंकि ये प्रसाद थे
दरबारी थे, ये दरबार का रक्षा किया करते। तो उन्होंने सीता माता को उठाया, माता भिक्षा दो, और जय माँ कह के उनको उठा के ले गए, और श्री राम भगवान ने उनका उद्धार किया। और तीसरा जन्म था इनका शिशुपाल का, जो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आके उद्धार किया। क्योंकि भगवान, जो ऋषियों का श्राप होता है, असली ऋषि होते हैं, उनका श्राप होता है, वो पूरा होता ही होता है बच्चों, चाहे कैसे भी पूरा हो। तो ये 3 जन्म था इनका, उन्होंने श्राप दे दिया था, लेकिन मानस पुत्र थे इनके, ब्रह्मा जी के पुत्र थे, और उन्होंने ये कहा था सनकादियों ने कि तुम्हारा 3 जन्म के बाद उद्धार हो जाएगा, तुम्हारा 3 जन्मों के बाद उद्धार हो जाएगा, और तुम भगवान के दरबार में आके फिर सेवा करोगे। तो इनका ये 3 जन्म बच्चों ऐसे हुआ। एक तो थे भगवान, क्योंकि शरीर रोम रोम इनका, शरीर का हरेक कण कण में, चाहे कितना भी राक्षस हो, कहते हैं कि जो धार्मिक होता है, चाहे किसी जाति में भी जन्म ले ले, लेकिन वो अपना अंदर जो उनका शरीर के अंदर होता है आत्मा, वो भगवान की भक्ति करे बिना नहीं रहता, वो भगवान की भक्ति जरूर करता है। तो भगवान की भक्ति में वो शक्ति है बच्चों, जो हमें 3-3 जन्म के बाद भी, 7-7 जन्म के बाद भी भगवान के चरणों में स्थान देगा। तो आप जरूर पूजा पाठ किया करो, थोड़ा मोड़ा दान किया करो, इससे बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। और दंत वक्र के रूप में आए भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण का अवतार लेकर दोनों को अपने सुदर्शन चक्र से मार डाला। सुदर्शन चक्र के स्पर्श से उनके सारे पाप नष्ट हो गए, और वह दोनों श्राप मुक्त होकर वैकुंठ लोक को चले गए। बैर भाव के कारण वह निरंतर भगवान श्री कृष्ण का चिंतन किया करते थे। देखो बच्चों, अगर मान लो आप भगवान से, शिव जी से जलने लगे, तो आपके जबान में 24 घंटा और हृदय में शिव जी रहेंगे। शिव जी को ऐसे करूंगा, शिव जी को वैसे करूंगा, शिव जी को ये करूंगा, शिव जी को वो करूंगा। आप बोलते हो ना बच्चों, तो शिव तो रट रहे हो, शिव रट रहे हो आप। अगर देखो बच्चों, भगवान का जैसे हम गलत भावने से भगवान का रटन करते हैं, तो भगवान कम दर्शन देते हैं। भगवान का हृदय से दर्शन करो ना हो, तो आपको भगवान का ध्यान करना है, भगवान का पूजन करना है, भगवान की भक्ति करना है, माता पिता की सेवा करनी है, गुरुजनों की सेवा करनी है। माँ बाप की सेवा वो सेवा है बच्चों, जो आपको हरेक मुसीबत से बचाता है। माँ का आशीर्वाद लिया करो। माँ का जो बच्चा आशीर्वाद लेता है, वो हरेक कष्टों से बचता है। माँ वो चीज है। भगवान एक दफे नारद जी से कहने लगे कि मैं कहाँ कहाँ जाऊं, मेरे समझ में नहीं आता, कि मुझे तो कुछ समझ ही में नहीं आता कि मैं क्या करूं। तो नारद जी बोले मैं माँ बनाऊंगा। भगवान ने माँ बनाया, क्योंकि माँ, नाम सुनो बच्चों, माँ तो माँ होती है। माँ बाप को कभी आप उनकी आत्मा को मत तड़पाना, माँ बाप की सेवा करो, बहुत पुण्य मिलेगा। और वह दोनों श्राप मुक्त होकर वैकुंठ लोक को चले गए। बैर भाव के कारण वह निरंतर भगवान श्री कृष्ण का चिंतन किया करते थे। उसी तीव्र तन मंत के कारण वह भगवान को प्राप्त हुए। युधिष्ठिर ने पूछा, हे देव ऋषि हिरणाक, शिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद से इतना द्वेष क्यों किया? प्रहलाद तो भक्त थे, महात्मा थे। वह किस प्रकार भगवान की भक्ति में लीन हो गए थे? कृपाए मुझे बतलाइए। बोला श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय,
हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। आरती तुलसी जी की। हरे कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तुलसी महरानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महरानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पुराण तप कीना, धन तुलसी पुराण तप कीना। शालिग्राम महापटरानी, शालिग्राम महापटरानी। तुलसी महरानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जाके पात्र मझीरी कोमल, जाके पात्र मझीरी कोमल। श्रीपति चरण कमल लिपटानी, श्रीपति चरण कमल लिपटानी। तुलसी महरानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी, पुष्पन की वर्षा बरसानी। तुलसी महरानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसी हरि एक न मानी, बिन तुलसी हरि एक न मानी। नमो नमो तुलसी महरानी। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजो महरानी, भक्ति दान दीजो महरानी। तुलसी महरानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महरानी नमो नमो। पापियों के पाप को है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों के पाप को है तारती। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। भिलनी के बेर हैं सुदामा के तंगल, भिलनी के बेर हैं सुदामा के तुंगल। रुच रुच भोग लगावे मेरे ठाकुर जी, रुच रुच भोग लगावे मेरे लड्डू जी। जय मेरे लड्डू जी, भूल जू मैंने माफ करियो मेरे कान्हा। दुर्योधन के मेवे त्यागे रामा, दुर्योधन के मेवे त्यागे रामा। भूख लगी जब उठ कर भागे रामा, भूख लगी जब उठ कर भागे रामा। साग विदुर घर भोग खायो रामा, साग विदुर घर रुच रुच खायो रामा।
ब्राह्मण घर का रूखा सुख भोग लड्डू, ब्राह्मण घर का रूखा सुख भोग लड्डू, रुच रुच भोग लगावे मेरे लड्डू जी, रुच रुच भोग लगावे मेरे कान्हा जी, ऐसा भोग लगाओ मेरे कान्हा जी, ऐसा भोग लगाओ मेरे कान्हा जी, सब अमृत बन जाए मेरे कान्हा जी, सब अमृत बन जाए मेरे कान्हा जी। जय मेरे लड्डू गोपाल जी, जय मेरे कान्हा जी, जय मेरे कन्हैया, हे मेरे लड्डू गोपाल, हे मेरे मुरलीधर, हे मेरे कान्हा, हे मेरे भगवान, मेरे से कोई भूल हो जाए, टूटी रह जाए, गलती हो जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। बोला श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। कृष्ण कारे ओ ठुआ दे मेरी मटकी, कृष्ण कारे ओ ठुआ दे मेरी मटकी, ठुआ दे मेरी मटकी, मैं जानू तेरे घट की, ठुआ दे मेरी मटकी, मैं जानू तेरे घट की, कृष्ण कारे ओ ठुआ दे मेरी मटकी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो।